कपिल मुनि भगवान की जय। दक्ष प्रजापति के साथ में प्रसूति का विवाह हुआ। 27 कन्याओं ने जन्म लिया। जो दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं में से छोटी कन्या भगवान शिव जी के लिए विवाह करके गई सती नाम से। रोहिणी आदि कन्याओं ने चंद्रमा देवता के साथ विवाह किया। अनंत स्वाति आदि कन्याओं ने धर्म के साथ में विवाह किया। जो धरती और आकाश के बीच में अंतरिक्ष में नक्षत्र बन करके संसार की सेवा करती हैं, संसार को ग्रह दिखाती हैं, मान दिखाती हैं, दक्ष प्रजापति की बेटियां स्वाति, अनुराधा, कृतिका, पूर्वभद्रा, रोहिणी, ये सारे नक्षत्र दक्ष प्रजापति बेटियों के रूप में बनाए हुए महाराज। भगवान बारह ने पृथ्वी को लाते समय यह संसार किया। हिरणाक्ष के भाई हिरण्यकश्यप ने भगवान से प्रतिशोध लिया। मेरे भाई को मारा है विष्णु ने, मैं बदला लूंगा। बदला लेने के लिए हमेशा भगवान के साथ में युद्ध करता रहा, भगवान से दुश्मनी बनाई रखी। किन्हीं कारणों से हिरण्यकश्यप के घर में महारानी कयाधु के पेट से नारद जी के शिष्य महारानी कयाधु, नारद जी की भक्ति करती थी महारानी कयाधु, जो दुष्ट राक्षस की पत्नी है। पर जैसे ही गर्भ हुआ, अपने दुष्ट पति को छोड़ के नारद जी के आश्रम में 9 महीने तक भजन, ध्यान, उपासना, अध्ययन, स्वाध्याय करती रही। उसका फल मिला कि उनके पेट से भक्त प्रहलाद नाम का पुत्र पैदा हुआ, जिस प्रहलाद ने महल के खम्भे से नरसिंह भगवान को प्रकट करके अपने दुष्ट पिता का कल्याण करवा दिया महाराज। इसीलिए हम संसारी लोग पुत्र चाहते हैं, क्योंकि हमने कथाएं सुनी है पुत्र से कल्याण होता है, इसलिए सब पुत्र मांगते हैं। पर प्रहलाद जैसा पुत्र होगा, ध्रुव जैसा पुत्र होगा तो कल्याण होगा। ऐसा बेटा पैदा हो जाए जो कहे गपचप बैठ, गपचप बैठ, तो का कल्याण कर रहा है। पर ये मम्मी की गलती है, गुपचुप बैठने का ज्ञान भी मम्मी ने सिखाया उसको। हाँ, भजन ध्यान करती, अच्छा जप तप करती, ब्रह्मचर्य का पालन करती, बच्चे को पैदा करती, तो अपने आप ही आज्ञा पालन करने वाला हो जाता ना। हैं? उल्टे सीधे नमक मिर्च मसाले खाती रही है, पेट में गर्म होता रहा बच्चा, और पूरा गर्म होके बाहर आया। अब काहे को सुनेगा किसी की? सासू सासू, मम्मी, माँ जी ने कहा क्या हुआ? जैसे पेट में बालक आ जाए, बड़ी बड़ी इच्छा हो मैं बहू की, नई भोजन मांगे, नई भोजन, दूध से उल्टी आमे, घी से उल्टी आमे, मेथी के लड्डू ना खावे, पेट दुखे, वही समोसा ले आओ कैसो खावे, पानी पूरी ले आओ कैसो खावे, कच्चो आम दे दो खा जाए। अब कच्चे आम खा खा के रसगुल्ले पैदा होंगे क्या? ये कच्चा ही आम पैदा होगा, हमेशा खट्टा ही रहेगा, मीठा बोलेगा ना कभी। गाय का घी 10 किलो खा लिया होता तो एकदम शिवाजी पैदा होता, मर जाता, मार देता, पर मां की आज्ञा नहीं तोड़ता। पर आम खा खा के पैदा किया है। अच्छा बालक कैसे पैदा होता है कथा में सुनाएंगे। कपिल भगवान की 9 बहनें हैं। देवभूति माता के यहां 9 दुर्गाओं ने जन्म लिया, 9 देवियों ने कल्याण देव से। महर्षि कर्दम देवभूति माता की सबसे छोटी कन्या, सारी कन्याओं का विवाह ब्रह्म ऋषियों के साथ कर दिया, 9 कन्याओं का, जिसमें से छोटी कन्या है अनुसुईया, जिसका विवाह मैत्री अत्रि के साथ में हुआ। महर्षि अत्रि झोपड़ी में रहते, नर्मदा जी के तट पर पानी पी के साधना तप करते, अनंत तेज शरीर, प्रखर तेज से भरा हुआ। अनुसुईया से पूछा, बहन तेरा पति गरीब है पर बड़ा तपस्वी है। समझदार औरत का धर्म है कि वो पति के अंदर गुण देखे, तप देखे, जप देखे, तेज देखे, ओज देखे, बल देखे, शक्ति देखे, नौकरी फोकरी ना देखे। हाँ? बिल्कुल धनुष की तरह कमर हो रही है टेढ़ी, खाली इंजीनियर है पूना में, छोरी लपक के शादी कर ले बाते, और बाद में डॉक्टरों के पास घूमे।
समझ गए होंगे इशारे को तो। हाँ? पहले बलवान, धनवान, ज्ञानवान, बुद्धिवान, यशवान, कीर्तिवान, तेजवान, ओजवान, ऐसा दूल्हा होना चाहिए। कैसा दूल्हा होना चाहिए? राजा जैसा दिखना चाहिए, राजा जैसा, राजा जैसा दिखना चाहिए दूल्हा। एक दिन का राजा होता है दूल्हा। अनुसुईया की शादी किसके साथ हुई? अत्रि मुनि के साथ में। अत्रि है अत्रैन गुणानाम तयो वेदाः। अत्रि का मतलब होता है जिसने जीत लिया 3 गुणों को, रजगुण, तमगुण, सतगुण, जिसने तीनों गुणों पे विजय प्राप्त कर लिया, ऐसे ऋषि के साथ में अनुसुईया का विवाह हुआ। अनुसुईया शादी करके कुटिया में पहुंची। पति ने कहा, देवी, ए देवी, ए देवी, मेरा तप बाकी है। अनुसुईया के पति कह रहे हैं पत्नी से, मेरा तप बाकी है। अभी शादी करके आज आई हो ना, 11 साल अकेली रहो कुटिया में। हम जा रहे हिमालय तप करने के लिए। 11 साल के बाद आएंगे, तब हम तुम्हें पुत्रवती बनाएंगे, तब तुम्हें माँ बनाएंगे, तब हमें यशवान, कीर्तिवान पुत्र होगा। अनुसुईया माता कहती है, स्वामी, आपसे बढ़कर क्या, मेरा पति तपस्वी, ज्ञानी, जपस्वी, भजनानंदी है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल मेरा पति संसार में रहे, भगवान का भजन करे, उसके सिंदूर मेरे माथे पे लगा रहे, उतना चाहिए। पास रहे या दूर रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ? शादी के बाद, शादी के दिन 11 साल की छुट्टी। धन्य रे कलयुग के दूल्हा दुल्हन हो। हाँ? भगवान ने देखो, अत्रि मुनि ने 11 साल की छुट्टी ले ली और औरत का कोई झगड़ा नहीं है, कोई फोन नहीं लगाया मम्मी को। हाँ? बड़ा कठिन है संसार कलयुग का, अलग रहना बहुत कठिन है। हाँ? शादी के बाद अलग नहीं रहना चाहिए, हम नहीं किसी को अलग कर रहे हैं, पर कभी पति धर्मात्मा हो, ज्ञानी हो, व्रत करता हो, उपवास करता हो, एकादशी पालता हो, पूर्णिमा पालता हो, अमावस पालता हो, तो पत्नी को उसका सहयोग करना चाहिए, जिससे उसके शरीर की शक्ति, आयु बची रहे। पत्नी के काम आएगा सब। हाँ? ओजस्सुताम परमान सुखम योग। योग ही पत्नी के काम आता है, भोग नहीं। हाँ? मृत्यु पर्यंत सिंदूर माथे पे अच्छा लगता है औरत को। समय से पहले सिंदूर नहीं रहे, चाहे बुढ़ापा ही क्यों न हो, पर पति के हाथों से सज धज के जब सैया पे लेटती है, शमशान जाती है, तो सीधा बैकुंठ का दरवाजा खुला रहता है औरत के लिए। इसलिए पतियों को तेजस्वी रखो, ओजस्वी रखो। 1, 2, 3 बच्चे ले लो और उनको कहो जाओ हिमालय चले जाओ। मुश्किल है, मुश्किल है। रामायण कहती है, भागवत कहती है, शादी केवल और केवल, केवल और केवल, केवल और केवल तप के लिए होती है। भगवान राम ने शादी की, तप किया। श्याम ने शादी की, तप किया। अत्रि मुनि ने शादी की, तप किया। जय मुनि ने शादी की, तप किया। विश्वामित्र ने शादी की, तप किया। ये तप के लिए होता है। एक में वो ध्यान मूलम, मन ना भटके, इंद्री ना भटके। धर्म की स्त्री साथ में रहे तो फिर आदमी का निश्चय धर्म बना रहता है। सुकोमलम नवाद भूतो नाम यथा, सारे काम यथा योग्य चलते रहते हैं और वो निश्चित रूप से ध्यान भजन करते हुए गृहस्थ के मार्ग पे चल के वानप्रस्थ में चला जाता है और फिर संन्यास लेके मुक्त हो जाता है संसार से। बहनों, बंधुओं,
अनसुईया माता कुटिया में बैठी है, पति से कहती है आप जा रहे हो ना जंगल में छोड़कर अकेली, तो मुझे कोई सेवा दे दो जिससे तुम्हारी याद ना आवे। अत्रि मुनि ने कहा देखो यहाँ से नर्मदा परिक्रमा करने वाले यात्री जाते हैं, ब्राह्मण जाते हैं, साधु जाते हैं, संत जाते हैं, संसारी गृहस्थी जाते हैं। तुम्हारी कुटिया ऐसी जगह पे है कि दिन भर तुम अगर तीर्थ यात्रियों की सेवा करती रहोगी तो मन भी लगा रहेगा और तुम्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा, तुम्हें सेवा का फल मिलता रहेगा, साधना होती रहेगी। क्यों? राम नाम जपना कठिन नहीं है, हिमालय जाना कठिन नहीं है, पर निरंतर 11 साल तक दूसरों की सेवा करना बहुत कठिन है। 4 महीने में नाक तक भर जाते हैं सेवा से। मैंने पहले कह दिया था 3 घंटे पहले, ले जा महाराज, पीछा छुड़ाओ महाराज, बहुत हो गया महाराज, कितना करूं महाराज, मायके नहीं जा सकती महाराज, शादी हो गई पुतने की, मैं कहीं नहीं गई, बीमार पड़ा है। देख लो महाराज, सेवा बड़ी कठिन है। अच्छी बात है कि कम से कम औरतें तो 4-6 महीने कर लेती हैं, पुरुष तो 4-6 दिन भी नहीं कर सकता, इतना तब भी अच्छा है। अनुसुईया माता ने ब्राह्मणों की सेवा करना शुरू किया, संत महंतों की सेवा करना शुरू कर दिया। जो साधु संत परिक्रमा में आते हैं, अनुसुईया माता सबको रोकती है, खाना खिलाती है, पानी पिलाती है, भोजन कराती है, स्नान कराती है, और जिनके पैर में छाले लगते हैं उनको तेल लगाती है अपने हाथों से। बड़ी सुंदर और जवान है, अभी शादी हुई है, पर क्या मजाल है कि साधु ब्राह्मण अनंतो गतेन भूषणम, सारे साधुओं का तत्व ले लिया, सारे ब्राह्मणों का तत्व ले लिया, सबके जब तप यात्रा का फल घर बैठे ले रही है, परिक्रमा करते ही साधु और फल मिलता अनुसुईया को। इसीलिए जितने भी वारकरी हैं पैदल यात्रा करते हैं पंढरपुर में, रास्ते में खिचड़ी मत खाना, नहीं तो पूरा का पूरा पैदल घूमने का पूरा का पूरा फल। तीर्थ यात्रा पूरे 3 साल लगते ही परिक्रमा करने में नर्मदा जी के, 15 दिन में, 1 महीने में, 20 दिन में ना होती, 3 साल 3 महीने 33 दिन में परिक्रमा पूरी होती है नर्मदा जी की। कैसे? आपको मालूम भी है कितने किलोमीटर में फैली है? 3200 किलोमीटर में है नर्मदा जी, अमरकंटक से आई है, अमरकंटक, और परिक्रमा चौतरफा होती है, ऐसे जाओ घूम के आओ, परिक्रमा हो जाएगी महाराज। 3 साल 3 महीने 33 दिन तक आहार नहीं होना, व्यवहार नहीं होना, बोलचाल नहीं होना, टेलीफोन नहीं होना, मोबाइल नहीं होना घर पे, नहीं तो जैसे खाली गए खाली के खाली लौट के आएंगे, ज्यादा से ज्यादा पैर में 2-4 छाले ले आएंगे। नर्मदा की परिक्रमा करने से बहुत तप बढ़ता है, जप बढ़ता है, योग बढ़ता है, साधना बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है, अनुराग बढ़ता है। पर ऐसे नहीं आर्टिफिशियल करके आ गए, कार में बैठ गए, बस में बैठ गए, घूम घाम के लौट लाट के चाट चूट के वापिस। 8 दिन तक बासा खाना खाते हैं ऐसे लोग, घर से बना के ले जाते, 10वीं 8वीं 11वीं कौन कौन सी रोटियां पता नहीं, रोटियों के नाम भी अलग अलग रहते। 10वीं का मतलब 10 दिन तक खाओ, बिगड़े ना। ऐसी रोटी है, बाप रे, धन्य रे महाराष्ट्र। 10वीं अभी हम लोग अयोध्या गए ना, हर थैला में 10वीं। मैंने कि तुम्हारे घर कोई मर जाए तो 10वां होता, तीर्थ में जाओ तो 10वीं होती, बड़ा प्रॉब्लम। मर गया तो 10वां और तीर्थ आ गया तो 10वीं, और वो 10वीं ऐसी निकम्मी 10वीं के घर तक लौट के आगे पर खत्म नहीं हुई। अब बताओ, हैं? और वहां से आए, बीमार पड़ रहा है, कोई खांसी हो रही, किसी को कफ आ रहा, किसी को बुखार आ रहा। हमने कहा तेल में सिकी सिकाई 10वीं को इतने दिन तक खाएंगी तो बुखार तेरे फुप्पा को आएगा।
सदगुरु भगवान कहते हैं महाराज, आज अनुसुईया माता का ऐसा पुण्य फलित हुआ कि अनुसुईया के तीर्थ में जहाँ सेवा चल रही थी वहां पर ब्रह्मा जी के बड़े श्रेष्ठ पुत्र नारद भी धरती पे नर्मदा की परिक्रमा करने पहुंच गए। और नारद मुनि जैसा ब्राह्मण अपने घर में आ जाए, दक्षिणा ले जाए, खा जाए, तो समझ लेना 7 जन्मों तक हमें भजन करने की भी जरूरत नहीं है। ब्राह्मणम विष्णु प्रिया है। अरे असली ब्राह्मण तो भगवान विष्णु का भी मुख्य अतिथि है। ब्राह्मण कहाँ मिलते जगत में देखने को, कठिन है। नारद जैसा भगवान के गीत गाने वाला, भगवान की कथा सुनाने वाला, भगवान में ही खोने वाला, जय 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 24 घंटे हर पल हर श्वास भगवान। नारद जी ने देखा कि अनुसुईया थाल लेके खड़ी है कुटिया के सामने, तो नारद जी ने प्रणाम किया, हे भगवती नर्मदे मातेश्वरी नमस्तो बंधनाम। हे माँ, हम बंधन करते हैं आपको, हमारी परिक्रमा सफल हो गई। अनुसुईया को देखने के बाद में नारद के मन में ये नहीं आया कि कितनी सुंदर औरत है। नारद मुनि के मन में आया कि मुझे तो साक्षात नर्मदा जी के दर्शन हो गए, मेरी परिक्रमा सफल हो गई। नारद जी को देख के अनुसुईया माता कह रही है, जिंदगी में पहली बार इतना ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण देखा है, जिसकी आंखों से सूर्य लटक रहा है, जिसके माथे से किरण आ रही हैं, जिसकी जीवा से नीले नीले सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं, जिसकी जीवा से ब्रह्म मंत्रों के उच्चारण हो रहे हैं, जो त्रिपुंड योगेश्वर है। नारद मुनि नीचे से लेके ऊपर तक गुलाबी कलर के थे, गुलाबी, नीचे से ऊपर तक गुलाबी, पैर की उंगलियां गुलाबी, तलवे गुलाबी, हाथ गुलाबी, होठ गुलाबी, गाल गुलाबी, सब गुलाबी। और ये गुलाबी कलर जो है ये किसी के बाप का दिया हुआ नहीं होता है, ये पैदा करना पड़ता है। गुलाबी कलर, साले कलर आ जाते मम्मी पापा से, पर गुलाबी कलर आता नहीं है, ये पैदा करना पड़ता है। पैदा अग्नि के समान रूप हो जाए तुम्हारा, अग्नि के समान। गाय के घी से जलाकर जो अग्नि रंग दिखाती है, ऐसा रंग हो जाए तुम्हारे चेहरे का, बॉडी का, शरीर का, तो समझ लेना तुम्हें साक्षात नारायण मिल गया, भगवान मिल गया, देव मिल गया, ब्राह्मण मिल गया, योग मिल गया, सदगुरु मिल गया, भागवत मिल गई, कथा मिल गई, सारे तीर्थ मिल गए। क्यों? अग्नि के स्वरूप वाला सिवाय ईश्वर भगवान के कोई नहीं होता, और कोई है तो बड़ा तपस्वी होगा, जन्म जन्मों के पुण्य होंगे, तप होंगे, तब जाके कोई ऐसा गुलाबी गुलाबी होता है महाराज। गुरुवर्य युग प्रवर्तक, क्रांतिकारी, राष्ट्रीय संत परम पूज्य श्री इंद्रदेव जी महाराज जी के शुभ सानिध्य में राष्ट्र सेवा, जन सेवा तथा धर्म सेवा हेतु गौशाला, वृद्धों की सेवा, अन्नदान, वस्त्रदान, यज्ञ हवन आदि सेवाएं निरंतर निशुल्क चलाई जा रही है। एक गोमाता के लिए 1 वर्ष के चारे हेतु 11,000 रुपए, 5 गौमाता का 51,000 रुपए, 11 गौमाता का 1,11,000 रुपए धनराशि देकर गौ सेवा में हमारा साथ दे सकते हैं। बूढ़े माता पिताओं को सम्मान पूर्वक रखने और उनके खाने की सुंदर व्यवस्था हेतु वृद्धाश्रम का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। अनेक वृद्ध माता पिताओं की सेवा के साथ वृद्धाश्रम निरंतर चल रहा है। 25,000 रुपए की राशि देकर आप वृद्धाश्रम के आजीवन सदस्य बन सकते हैं तथा 2,51,000 रुपए देकर निर्माणित वृद्धाश्रम में एक रूम पर अपना नाम लिखवा सकते हैं। कृपया हमारा सहयोग करें। हमारा अकाउंट डिटेल्स हमें संपर्क करने के लिए डायल करें +91 88 059 60202 +91 88 059 70202। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट भी देख सकते हैं www.shriindradevjimaharaj.com। हमारा ईमेल आईडी है shriindradevjimaharaj@gmail.com।